पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। फौजी बाहर निकालने नहीं अगर 100% आपने भाई तो फिर सरेंडर क्या होता है? वो कह रहे हैं 100% अपनी फौज पीछे कर लो, हमारे लोग आएंगे और हमारी अपना आर्म्ड स्ट्रक्चर होगा, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे और वो वहां पे खड़े होकर सब संभालेंगे, आप जो है वहां से अपनी सारी की सारी फौज निकाल लें। पहले भी इसके ऊपर कई दफा बात की, तो इसमें उनकी ये वाली शराइत रहती हैं, ये तो उनकी कंडीशंस होती हैं। तो क्या जिनको रिहा किया गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत ही बड़े जराइम के तमाम मुजरिम हैं और उनको अदालतें वो नहीं मान रहे, आइन वो नहीं मान रहे, फौज को वो कह रहे हैं निकल जाओ, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे जो सारे इलाके को संभालेंगे, तो इसको मुल्क टूटना कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पे रोल के ऊपर है, उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। कल को वो अमन बरकरार रखने के लिए कहेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनको एटम बम भी देना? इंडिया से ठीक है नहीं लड़ सकते, समझ आती है, अमेरिका से नहीं लड़ सकते समझ आती है, चीन से नहीं लड़ सकते समझ आती है, अब अफगानिस्तान से भी नहीं लड़ सकते, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी इनसे भी हारना है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फौज ने 30 TTP के जो आतंकवादी है उनको छोड़ दिया है। दोस्तों आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि हम जो TTP है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस खबर का आना, उसके बाद इस खबर का आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो TTP है उसने साफ तरीके से कह दिया कि उनके लोग को छोड़ा जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर जो कुछ भी पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और पाकिस्तानी फौज, जो कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 फौज है, उसने एक छोटे से संगठन, एक छोटे से आतंकवादी संगठन के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनके 30 आतंकवादियों को छोड़ दिया है। तो दोस्तों अब सब पाकिस्तानी लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि उनकी जो नंबर 1 फौज है वो कहाँ से नंबर 1 फौज है। न तो वो आतंकवादी घटनाएं रोक सकती है, उनकी जो ISI है वो भी न उसको ये पता होता है कि कहाँ पे अटैक होने वाला है, कहाँ पे नहीं होने वाला है, तब भी वो अपनी जो ISI है उसको नंबर 1 बोलते हैं। या फिर पाकिस्तानी फौज जो कि हर चीज़ में नाकाम रही है, बस पाकिस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तानी लोगों को डरा कर, कश्मीर भारत पर डरा कर रखने के बावजूद और कुछ भी काम नहीं किया है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस न्यूज के आने के बाद पाकिस्तानी जो मीडिया है उसका इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। और बड़ी अहम खबर जो कि आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान और कलदम TTP के दरमियान सीजफायर हो गया है, एक अग्रीमेंट हुआ है, एक मुआहिदा हुआ है, ये बात कही जा रही है, जराए बता रहे हैं, और इसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी एंडोर्स किया है कि हाँ ऐसा एक मुआहिदा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 18 मई को ये मुआहिदा हुआ था, और इससे पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ अरसे तक खास डेट थी जिसमें ये कहा गया था कि इस दौरान जंग बंदी रहेगी। तो पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। अब वो 30 कैदी कौन हैं कि जिनको रिहा कर दिया गया है? वो 30 प्रिजनर्स के जिनको अब रिहा कर दिया है उस बातचीत के बाद जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि अब जंग बंदी होगी। तो क्या इसमें उन्होंने कोई ये वाली कंडीशन रखी और इस बिना पर जंग बंदी हुई? ये सब देखने की भी चीज़ है, क्योंकि अगर इस बिना पर ये कि हमारे इतने लोग छोड़ दिए जाए, हमने पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात की, तो इसमें उनकी ये वाली शराइत रहती हैं, ये तो उनकी कंडीशंस होती हैं। तो क्या जिनको रिहा किया गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत ही बड़े जराइम के तमाम मुजरिम हैं और उनको, हम तो एक न्यूज़ मेकर होने के नाते इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ है वो तो ये कहेंगी कि हमें ज़्यादा पता है। लेकिन हम पाकिस्तान के जब पास से लेकर अभी तक देखते हैं तो हम देखते रहे ना कि बहुत सारे फैसले गलत होते रहे। ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला, और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप? BLA और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए मतलब बड़ा क्लियर है कि रॉ BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 वहाँ बाहर लीडर बैठे हुए बलोच, इसमें ब्रह्मदास है, फिर उसके बाद ये जावेद मेंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। क्या इशू क्या है? गुर्बत खत्म करें, लोगों को पैकेज दें। जितने लोग पहाड़ पर जिनके कारोबार नहीं, उनको 50 बकरियां दे दें पालने के लिए। जहां पर जमीन उनके पास है, पानी नहीं है, वहां पर ट्यूबवेल लगा दें उनको। जब भी ये लोग रोजगार में आ जाएंगे तो ये इनके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, एजुकेशन मिलेगी,
फिर उसके बाद वो बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए मामला ये है कि 71 हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बहुत दूर था और वो ज़माना बिल्कुल और था। उसके बाद कारगिल हुआ, वो ज़माना भी बिल्कुल और ज़माना था। सोशल मीडिया तो खैर था ही नहीं, केबल टीवी भी नहीं थे, अखबार ही अखबार थे। वो भी ज़ाहिर है कि हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो अखबार पढ़ते थे। मतलब सोचें इस बात को कि वापस कहाँ जाना फिर आपने, हम लोग खड़े होंगे फिर। मतलब या तो एक, अगर आप ये इस तरफ जा रहे हैं तो पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करें। ये सारे दोस्त मेरे भाई, मेरे मेहरबान, ये जो जाके ये रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन को यानी सरेंडर कर रहे हैं, इनको किसने ये मैंडेट दिया है? फाटा में 60% फौज निकल जाए, बिल्कुल ठीक है, निकल जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि 100% निकल जाए, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि 100% निकल जाए। ये वो लोग हैं जिनके पास ना एयरफोर्स है ना नेवी को तो खैर कोई काम नहीं, लेकिन प्रोफेशनल उनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं है। अब अगर आप ये कहेंगे कि वो गुरिल्ला है और वो टेरेन बड़ी मुश्किल है, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मकबूजा कश्मीर में क्या है, वहां की टेरेन वो डेजर्ट है। इंडियन आर्मी ने कैसे काबू पाया है? वहां पे कोई गुरिल्ला नहीं लड़ रहे थे, काबू पाया ना उन्होंने। फौजी बाहर निकाल लेनी अगर 100% आपने भाई, तो फिर सरेंडर क्या होता है? वो कह रहे हैं 100% अपनी फौज पीछे कर लो, हमारे लोग आएंगे और हमारी अपना आर्म्ड स्ट्रक्चर होगा, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे और वो वहां पे खड़े होकर सब संभालेंगे, आप जो है वहां से अपनी सारी की सारी फौज निकाल लें। तो इंडिपेंडेंस और क्या होती है? उन्होंने फिर और मेरे भाई जब उन्हीं के जंगजुओं ने खड़े हो गए रास्तों के ऊपर और आपकी यानी फौजी पीछे आ गई है, तो बस फिर फॉर्मल आजादी उनको मिल गई है। अदालतें वो नहीं मान रहे, आइन वो नहीं मान रहे, फौज को वो कह रहे हैं निकल जाओ, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे जो सारे इलाके को संभालेंगे। तो इसको मुल्क टूटना कहते हैं। कोई एक सेक्शन जाके ना इसको हारने की, यानी किसने कह दिया? आप अल्लाह माफ करे यार, इतने गए गुजरे भी नहीं है, अब क्या हुआ? खड़े हो, इंडिया से ठीक है नहीं लड़ सकते, समझ आती है, अमेरिका से नहीं लड़ सकते, समझ आती है, चीन से नहीं लड़ सकते, समझ आती है, अब यानी अब अफगानिस्तान से भी नहीं लड़ सकते, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी इनसे भी हारना है। और अगर हारना ही है तो फिर जाना कहाँ है उसके बाद? फिर हमारे साथ आके क्या बतिया मतलब वो अपना फिक्स करनी है, फ्रिज ठीक करने हैं, ये अपना क्या वॉशिंग मशीनें ठीक करनी है? मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये आप कर भी लेंगे तो फिर वापस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी इस खबर को माना जा रहा है और कहीं ना कहीं खबर बड़ी भी है, क्योंकि ऐसे ही 30 आतंकियों को छोड़ना, ये समझ में आता है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो जो हमले है उसको रोकने में नाकाम रही है और वो चाहती है कि कैसे भी करके जो उनके लोग हैं उनको छोड़कर भी अगर वहाँ पे शांति स्थापित होती है तो हो जाने दे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है वो किसी भी चीज़ में नाकाम रही है। बस पाकिस्तानी फौज जो है वो एक ही चीज़ कर सकती है, बस वहाँ पर जो लोग हैं उनको डरा के रख सकती है, और ऐसा उसने किया भी है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने वहाँ पे वहाँ के लोगों को डराया है और उसने कहा है कि अगर पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट नहीं किया गया, उनके पास पैसे नहीं हुए, तो फिर भारत जो है वो उन पर आक्रमण कर देगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी फौज जो है बस अपनी आवाम को डराने के अलावा और उसका कोई भी सक्सेस नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज आई है कि जो टीटीपी है उसके 30 आतंकवादियों को छोड़ा गया है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है और कहीं ना कहीं बेइज्जती का भी एक न्यूज है। तो चलिए, तो बस मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज।